गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। ये हमारा न्यू चैनल है जिस पे कि कुछ दिन के बाद ये वीडियो अपलोड होगा। अभी ये जो अपलोड हो रहा है इंडियन पब्लिक स्कूल बरखुरवा, इस पे अपलोड हो रहा है। उस पर जो है जब सीरियल में चालू होगा तब मैं उस पर अपलोड करूँगा, तो इसलिए उस चैनल का नाम बता देता ताकि उससे सब्सक्राइब करके उस चैनल को भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि उस पर हम दे सकें। ये प्रायिकता वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं 15.1, जिसमें हम बेसिक जो भी क्लास है वो डेमो क्लास के रूप में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब कुछ दे चुके हैं। पार्ट 3 में थोड़ा है वीडियो में आवाज़ कम है, अगर ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। बाकी सारा कुछ हम चैप्टर को यहाँ पे बता रहे हैं, यानी ये वीडियो और इसके 2 वीडियो आने वाला होगा। पूरी चैप्टर को उसमें हम लास्ट कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट भी हम ले लेंगे, समझ गया। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, जो नए आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हम चाहते तो क्वेश्चन को ना लिखते नहीं, किताब से पढ़ के बता देते हैं फिर यहाँ पे हम, लेकिन ये खाली जगह भरने वाला है और हम सोच रहे हैं कि सारा क्वेश्चन को इस पर लिख ले और फिर आपको अच्छी तरह से बता दे, बना दे। कोई बच्चे ऐसे बैठे हुए रहते हैं जिनके पास बुक नहीं रहता है, वो देखता है तो फिर बुक खोजने लगता है। तो उस समय अगर हम क्वेश्चन देंगे तो वो क्वेश्चन देख के लिख भी सकता है और सब कुछ कर सकता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, अपना सारा क्वेश्चन उतार सकता है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। वैसे दोस्तों आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों को क्या कीजिए? पूरा कीजिए। कह रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो हमने शुरू में ही क्या बताए हैं कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। क्या बताए हैं? बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आया? चलो दूसरी सवाल की बात करते हैं। 2 नंबर, ये हमारा बन गया 2 नंबर। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। उस घटना की प्रायिकता जो घटित, ऐसा घटना कह रहा जो कभी घटेगा ही नहीं। अगर हम कह दे एक बैल ने एक बछड़े को जन्म दिया तो होगा? नहीं हो सकता है ना। तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। जो घटना होगा ही नहीं तो उसकी प्रायिकता बराबर 0। बेसिक क्लास में भी हम बताए हैं कि जिस घटना की असंभव है उस घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो ये घटना क्या है? असंभव है, घटना घट ही नहीं सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे? 0। क्या होगा? 0। चलो 0 ऐसी घटना कहलाती क्या है? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। चाहे तो यहाँ लिख सकता है असंभव, असंभव घटना। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव। अब चलो 3 नंबर में बताते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। उस घटना की प्रायिकता जिस घटना की प्रायिकता घटना निश्चित होना निश्चित है। क्या कह रहा? होना निश्चित है। और हमने क्या बताए हैं कि घटना जो है, निश्चित घटना की प्रायिकता अधिकतम मान 1 होता है। कितना होता है? अधिकतम मान 1 होता है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित है, क्या कहलाती है? निश्चित है। ऐसी घटना निश्चित कहलाती है। यहाँ पे निश्चित हो जाएगा। उस घटना की प्रायिकता, प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। ऐसी घटना निश्चित कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना क्या है? निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित। किसी प्रयोग किए सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? कोई भी प्रयोग होता है उसमें सभी प्रारंभिक घटना जो भी होता है उसका प्रयोग करके उसका योग जो होता है कितना। तो अभी देखो ये घटना है, इसका योग कितना हुआ? यहाँ पे दोनों का योग कितना है? 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका योग जो है 1 हो जाएगा। समझ में आया? किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इस सवाल को हमने 5 नंबर तक बना दिए हैं। जिन बच्चे नहीं बनाए हैं वो देख के इसको बना सकता है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में उतार भी सकता है, बना सकते हैं। थोड़ी आज ज़्यादा गर्मी है, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में क्लास को खींच रहा हूँ, समझ गए। नहीं समझ में आए तो मैसेज बॉक्स में लिखिए, उसके बाद फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा।
तो हमने क्या किया, 2 नंबर का क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर में, ये पहला 1 नंबर का जो है वो हम लिख लिए हैं। जो रोमन का आई है वो हम लिख दिए, रोमन का 1 नंबर हुआ ये हम तो लिख लिए हैं। बाकी और क्वेश्चन है जो हम इससे बताते जाएंगे। और यहाँ पे बोर्ड पे निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग की परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। किन किन प्रयोग का क्या कह रहा है, मान परिणाम जो है समप्रायिक है, किन किन प्रयोग का। तो यहाँ देखो कौन कौन प्रयोग, 4 ऑप्शन इसमें दिया है, 4 नंबर दिया है, उनमें कह रहा कौन कौन सा है जिसका है परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब समान रूप से, यानी चांस जो है कि क्या है, समान रूप से, समान या बोलो बराबर, बराबर रूप से कौन कौन ऐसा घटना है जिसका चांस जो है बराबर है। तो अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता। अब यहाँ ज़रा ये सोचो कि ड्राइवर है तो वो कार चला ही लेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चला पाएगा। तो कितना % उसका चांस है कि वो नहीं चला पाएगा, कम ही % चांस है ना नहीं चला पाएगा। अगर ड्राइवर है तो कार चला ही लेगा, अगर कार में कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है तो कार चला ही लेगा किसी न किसी तरह, अगर ड्राइवर है वो। तो अगर ड्राइवर नहीं होता तो मान के जो कुछ % चांस होता है वो नहीं चला पाता, या इंजन में कोई गड़बड़ी है या गाड़ी में कोई गड़बड़ी है तभी नहीं चलेगा। अगर गाड़ी मान लो सही है तो इसका यहाँ पर जिस तरह मान लो कि एक सिक्का है, ये एक सिक्का है, इसमें एक हेड रहता है एक टेल रहता है कि नहीं। अगर इस सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, इस सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो इसमें क्या प्रायिकता है कि हेड और टेल आने का। तो यहाँ पे तो दोनों की क्या चांस है, कितना % का चांस है, इन दोनों का अगर चांस देखा तो 50% का चांस है। तो ये 50% बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर ड्राइवर है तो अधिकतर चांस है कि चला ही लेगा, कम में चांस है कि नहीं चला पाएगा। इसलिए यह क्या है कि समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक घटना क्या है, ये नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर, इसका उत्तर में लिख देंगे समप्रायिक घटना नहीं है, समप्रायिक घटना नहीं है, कोई संभावना नहीं है ये, यानी इसके जो संभावना है वो एक बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, समप्रायिक नहीं है, यानी समान रूप में ये नहीं है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं। कोई खिलाड़ी अगर मान लो है तो वो जिस चीज़ का खिलाड़ी है तो अधिकतर चांस है कि उस चीज़ को वो हासिल कर लेगा, कम में चांस है कि हासिल नहीं कर पाएगा। जैसे मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो अधिकतर चांस है कि मैं चला के कहीं जा सकता हूँ, कम में चांस है कि मुझसे नहीं चल पाएगा, या गाड़ी में कोई गड़बड़ी है तो नहीं चल पाएगा। तो बास्केटबॉल का जो खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का, वो अधिकतर उसका चांस है कि बास्केटबॉल को उस जो जाल जैसा रहता है खेलते हुए उसमें डाल सकता है, समझ गया। कम में चांस है कि नहीं, क्योंकि उसका खिलाड़ी है ना तो वो डाल लेगा, ऐसा अधिकतर चांस है। कम में चांस है कि वो नहीं डाल पाएगा। तो इसलिए 2 नंबर का भी क्या हो जाएगा, समप्रायिक घटना नहीं है, नहीं है, यानी ये समान रूप से नहीं है। क्या है, समान रूप से नहीं है ये घटना। और क्वेश्चन कर रहा है किन किन में प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, किन किन प्रयोग का परिणाम है समप्रायिकता है, और ये क्या है, इनका समप्रायिकता नहीं है। अब तीसरा बात कर लेते, तीसरा नंबर में, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर में लिखा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। एक सत्य और असत्य का क्या है, प्रश्न का अनुमान लगाया जा रहा है, कह रहा है कि अनुमान जो है इसका सत्य है या असत्य है, ये चीज़ समझ में आया। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि कोई एक प्रश्न है, वह प्रश्न सही है या गलत है, कह रहा उसका जो उत्तर है ना वो जो देगा तो वो क्या करेगा, वो सही देगा या गलत देगा। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। सत्य असत्य का अनुमान लगाया, तो एक प्रश्न है जो सत्य है या असत्य है, कोई गलत है या सही है, उसका अनुमान लगाकर उसका उत्तर सही है या गलत। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति एक प्रश्न है उसका अनुमान लगा रहा है, तो मान लो प्रश्न वही व्यक्ति करेगा ना जो प्रश्न के बारे में जानता हो। जब जानकारी नहीं है तो प्रश्न नहीं कर सकता है। तो प्रश्न गलत है या नहीं है, उसका अधिकतर क्या होगा कि अनुमान जो लगाएगा उत्तर क्या होगा, सही होगा और गलत भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न शुरू में क्या कह रहा है कि सत्य और असत्य है। तो शुरू में प्रश्न कह रहा है कि सत्य और असत्य है, प्रश्न गलत और सही है,
तो उत्तर भी सही और गलत हो सकता है, ये बराबर चांस है। अगर प्रश्न मान लो गलत है तो उत्तर सही भी रहेगा तो गलत ही हो जाएगा। अगर प्रश्न सही है तो उत्तर गलत कर दिया, तो ये 50% का चांस है। यहाँ दोनों का समान चांस है, बराबर चांस है। तो इसको 3 नंबर को हम लिखेंगे समप्रायिक, समप्रायिक, समप्रायिक या समभावी, समभावी घटना है। इसमें समान रूप से क्या है, चांस है, और यह घटना क्या है, संभावी है, यानी इसकी संभावना है, अधिक है। यानी दोनों की जो है वो क्या है, चांस जो है बराबर है। प्रश्न सही भी उत्तर दे सकता है, गलत भी, क्योंकि प्रश्न सही और गलत है, इसलिए उसका उत्तर सही या गलत ये बराबर बराबर चांस में है। समझ गया। अगर चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चौथे नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। समझ में आया क्या कह रहा? एक बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, वह बच्चा लड़का है या लड़की है, वह बच्चा लड़का है या लड़की है। तो देखो कोई भी बच्चा का जन्म होगा तो वो 50% चांस होता है कि वो लड़का होगा या लड़की। ऐसा तो नहीं है कि 75% चांस है कि लड़की होगा या 90% चांस है कि लड़का ही होगा, ऐसा नहीं। यानी वो अनुमान जो लगाया जाता है वो 50% पे हो जाता है। कितना? 50% पे, कि वह लड़का है या लड़की। इसका जो चांस होता है ना, वो कोई बढ़ा के नहीं बोल सकता, नहीं घटा के बोल सकता, उसका 50% चांस रखता है कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। इसका चांस जो है 50% है। कितना? 50, यानी कि बराबर बराबर चांस है। तो इसको भी लिखेंगे यही, समप्रायिक, समप्रायिक या संभावी, संभावी घटना। ये दोनों क्या है, सही है। यहाँ पर किन किन का प्रयोग, तो इन दोनों का प्रयोग जो है ना संप्रायिक है। इन दोनों का प्रयोग क्या है, संप्रायिक। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों का है संप्रायिक, संप्रायिक घटना दोनों का क्या है, संप्रायिक। इनका दोनों का परिणाम क्या है, समान रूप से है। इन दोनों का परिणाम देखा जाए तो समान रूप से, 3 नंबर और या 4 नंबर, ये दोनों का देखा जाए तो समान रूप से क्या है, संप्रायिक। यानी परिणाम इसका जो है दोनों का एक समान रूप, चांस जितना है, अगर 50 का है तो 50, अगर 20 का है तो 20, दोनों में, अगर 100 का है तो दोनों में 100 का, तो इसमें चांस जो है ना वो बराबर का है। समझ गए, संप्रायिक घटना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फुटबॉल के खेल के प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने की कौन कौन सी टीम पहले लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कोई फुटबॉल का खेल खेल रहा है, खेल चालू होने वाला है, उसमें 2 टीम है और दोनों टीम में मतलब एक न्याय संगत विधि ये माना है सिक्का को, कि वो सिक्का को उछालने पर, यानी कोई हेड ले सकता है, कोई टेल ले सकता है, तो कौन जो है टीम पहले खेलेगा, इसको सिक्का उछालने पर इसके वो जो होता है ना शुरुआती, तो मतलब चालू करने के लिए सिक्का उछाला जाता है कि कौन टीम पहले, चाहे अगर हेड कोई टीम लिया है, अगर वही सिक्का उछालने पर हेडे आ जाता तो वही टीम वो क्या करेगा, उस खेल को चालू करेगा। कोई खेल, उसी खेल में अगर दूसरा टीम टेल ले लिया, सिक्का को उछाला, टेल आ गया, तो दूसरा टीम क्या करेगा, खेल चालू कर देगा। तो इसको न्याय संगत विधि क्यों माना गया है, ये कहा जाता है। समझ गया। तुम देखो, ये जो हमारा एक सिक्का है, इस सिक्का में हेड भी है और टेल भी है, दोनों है। सिक्का में हेड भी है और टेल भी है। इसका न्याय संगत क्या है कि अगर इस सिक्का को अगर उछाला जाएगा ऊपर की ओर या हवा में, तो ये क्या होगा, इसका जो है हेड और टेल आने की जो चांस है वो कितना, 50% है कि नहीं। इसमें कोई भी मतलब धोखाधड़ी नहीं है कि ये 50% की जगह 60 हो जाए टेल और हेड हो जाए 40, ऐसा कोई चांस नहीं। इसका बराबर चांस है कि जो भी होगा वो 50, यानी 50% इसका चांस है, बराबर चांस है। कोई धोखाधड़ी नहीं है कि ये 75 हो जाए और ये हो जाए 25, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम जाके बोले तो ये ज़्यादा माने में हो गया, ये कम माने में, ऐसा कोई चांस नहीं है। इसीलिए इसको न्याय संगत माना गया है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो
चित या पट समान रूप से पा सकते हैं जो कि एक समप्रायिक घटना जो कि क्या कह रहा है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित या पट समान रूप से पा सकते हैं जो कि एक समप्रायिक घटना है। तो इसका कारण हम क्या देंगे 3 नंबर में, ये कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारणीय संगत क्यों माना गया, इसी तरह जब हम उसको जब करेंगे तो समप्रायिक मतलब क्या हुआ, एक समान, यानी कि चांस जितना होगा हेड का उतना ही होगा टेल का, तो इसीलिए इसे समप्रायिक घटना बोला गया है। समझ गए। तो यही है हमारा जो कि इसी तरह से तुम इस घटना की जो बारे में जानकारी देगा, न्याय संगत के बारे में जो कारण देगा, तो इस तरह तुम दे सकता है, या इसके दूसरे विधि भी बता सकते हैं लिखने के लिए कि न्याय संगत क्यों माना गया है। तो यहाँ पे शुरू में ही हम बता चुके हैं कि ये जो है ना, ये हेड और टेल जो है ना समान रूप से यहाँ पे, ये इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये 70 हो जाए ये 30 हो जाए, तो ये बराबर जितना भी चांस होगा इसका 50%, यानी पूरा चांस जो है बराबर दोनों तरफ रहेगा, इसीलिए इसको क्या न्याय संगत माना गया है। समझ गया। तो फिर से हम इसको पढ़ देते हैं, तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो कि जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो चित या पट समान रूप से पा सकते हैं जो कि एक समप्रायिक घटना, समान रूप से पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम चांस है इसका टेल आने का, कम चांस है, ज़्यादा चांस है हेड आने का, या हेड आने का कम चांस है टेल आने का, ऐसा नहीं। ये समान रूप से, यानी इसका जो है ना 50%, यानी आधा चांस होता है कि ये आएगा, ये कम ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता है। इसके बाद हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इनको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 4 नंबर। देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता है। ऑप्शन दिया है 2/3, बी नंबर में -1.5 और सी नंबर में 15% और डी ऑप्शन दिया है 0.7। सवाल में क्या कर रहा है, सवाल को अच्छे से पढ़ लो, और यह ऑप्शन दिया हुआ है 4 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या कह रहा है, नहीं हो सकती। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अगर पूछा जाता कि हो सकती या है, तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है जो हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है कि नहीं हो सकती। क्या पूछ रहा है, नहीं हो सकती। तो देखो, कभी भी प्रायिकता का जो है ना मान माइनस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, नहीं हो सकती। ये भी सही, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसमें क्या है, अंश छोटा और हर बड़ा। तो जब अंश छोटा रहे हर बड़ा रहे तो प्रायिकता हो सकता है। यहाँ भी देखो 15% का मतलब हो गया 15/100, काट के हो जाएगा 3/5, 20 हो जाएगा। तो यहाँ भी अंश छोटा है हर बड़ा, इसका मतलब ये भी है प्रायिकता। और यहाँ देखें 0.7 दशमलव रहा नीचे 10, ये बड़ा ये छोटा, तो ये भी प्रायिकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो बी नंबर ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन भी बन गया 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। यदि पी फंक्शन ई, यदि पी फंक्शन ई बराबर, यानी यदि प्रायिकता बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता है। तो सूत्र हमने बता दिया, क्या बताया कि पी फंक्शन ई प्लस पी फंक्शन ई नहीं के लिए ई डैश भी लिख सकते हैं, ऊपर में भी दे सकते हैं, ई डैश नहीं बराबर क्या होता है 1। तो अब देखो यहाँ पे, तो पी फंक्शन ई कितना दिया है 0.05 प्लस पी फंक्शन ई
डैश बराबर 1। अब क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो p फंक्शन ई डैश बराबर लिखेंगे 1, अब माइनस लिखेंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस 0.05। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.95, समझ गया, 0.95। तो इस नहीं की प्रायिकता, ये क्या है, नहीं की प्रायिकता, यही हमारा आंसर है। चलो हम 5 नंबर तक बना लिए, अब इनको मिटा के 6 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो या कि नींबू की महक वाली। पहला ऑप्शन दे दिया है संतरे की महक वाली है, दूसरा ऑप्शन दे दिया है नींबू की महक वाली है। देखो ध्यान, कोई थैला है, झोला जानता है ना, झोला, कोई थैला है, कोई झोला, मान लो झोला है, उसमें से नींबू, महक वाली नींबू जो उस थैले में, उस झोला में रखा हुआ है, समझ गया। ये मान लो क्या है, ये हमारा झोला है, ये क्या हुआ है, हमारा झोला है, इसमें नींबू महक वाली रखा हुआ है। महक वाली क्या रखा हुआ है, नींबू। एक व्यक्ति यानी ये मालिनी नामक एक व्यक्ति आया, उस झोले में बिना देखे हुए उसमें हाथ दिया, यानी आंख बंद करके उसमें हाथ दिया और उसमें से एक नींबू निकाला, जितना भी नींबू हो उसमें से एक नींबू निकाल लिया। अब कह रहा है पहला का निकाली गई नींबू की क्या प्रायिकता है, ऑप्शन दिया है संतरे की महक वाली हो। अब जरा बताओ कि इस झोले में नींबू कौन सी है, नींबू है महक वाली, नहीं मतलब यहाँ नींबू की महक, नींबू, इस झोले में क्या है, नींबू है, झोले में क्या है, नींबू। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया है कि संतरे की महक वाली हो, तो झोला में तो नींबू है, संतरा तो है नहीं, तो संतरा की संख्या क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं है तो 0। तो इसकी संतरे की महक वाली प्रायिकता, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। देखो तो घटनों की संख्या तो 0 है ना, कुछ नहीं है तो 0 है, और कुल घटनों की संख्या कुछ न तो कुछ होगा, नहीं कुछ होगा तो एक तो नींबू होगा, कुछ एक नहीं तो कुछ होगा कि ना, झोले में तो क्या नींबू तो है ना, कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही। नींबू रख रहा, महक वाली नींबू रखा, ज़्यादा नहीं रखे, कम से कम एक तो रखा होगा, तो ये क्या होगा, प्रायिकता होगा 0/1, यानी कि 0 हो जाएगा। और जब जिसका प्रायिकता 0 होता है, घटना क्या होता है, असंभव हो जाता है। दूसरी की बात करें, दूसरा नंबर में क्या लिखा, नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली अगर पूछे तो क्या, तो यही सवाल रहेगा, घटना की संख्या कितना, 1, यानी कोई नहीं तो एक नींबू होगा, बटे 1 बराबर 1। जब घटना घटता है जो संभव रहता है तो उसकी प्रायिकता क्या होता है, संभव घटना की प्रायिकता बराबर 1, असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0। तो पहला नंबर में क्या हो जाएगा 0, दूसरा नंबर में 1, इसका आंसर समझा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, संतरे की महक वाली हो तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा और नींबू की प्रायिकता 1 होगा, जो संभव है उसका, क्योंकि इसमें नींबू है तो नींबू निकालेगा तो महक वाली नींबू ही निकालेगा, तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगा। और ये संतरा तो है नहीं तो ये असंभव है, उसमें से संतरा महक वाला निकलेगा, है ही नहीं संतरा तो निकलेगा कहाँ से, तो ये असंभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो समझ गए, तो 6 नंबर भी क्वेश्चन समझ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होंगे, इन 2 विद्यार्थी के। तो यहाँ पे क्या लिखे कि माना ई बराबर 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होता है, समझ गया। दूसरा क्या कह रहा है कि ई डैश बराबर 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन
एक ही दिन नहीं होता, एक ही दिन नहीं होता है। एक विद्यार्थी है जिसका जन्मदिन क्या है, ई कह रहा है कि एक ही दिन होता है, और ई डैश कह रहा है एक ही दिन नहीं होता है। और सवाल में क्या कह रहा है, नहीं न होने की प्रायिकता इतना दिया है, यानी पी फंक्शन ई डैश बराबर दिया है 0.992, और ये हो गया तुमको सूत्र क्या कहता है, पी फंक्शन ई यानी प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1 होता है। तो ये तो नहीं दिया, ये दिया है, तो लिखेंगे पी फंक्शन ई प्लस इसके जगह लिख देंगे 0.992 बराबर 1, या इसको लिख लेंगे पहले, ये बराबर में ए का, इसको प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.992। अब देखो एक में से इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो 0.00 3 को 0, अब इसको घटाएंगे तो 0.992, यहाँ पे हो जाएगा 8, 9 में से 9 गया 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 0.008। उसकी प्रायिकता जो है दो विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन होता है, इसकी प्रायिकता कितना होगा 0.008, इसकी प्रायिकता कितना होगा 0.008। इस तरह हम सवाल जो है 7 नंबर भी सॉल्व कर लिए हैं। अब सवाल नंबर है 8, यानी 8 नंबर सवाल को अब देखेंगे, कितने नंबर 8 नंबर सवाल को देखेंगे कि इसमें क्या कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, इनको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छ निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो। तो पहला ऑप्शन दे दिया है क्या, गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि गेंद लाल नहीं हो। एक थैला में कितना है, एक थैले में यानी कि 3 लाल गेंद प्लस दे दिया है 5 काली गेंद, 5 काली गेंद। तो कुल घटना बराबर 3 + 5 बराबर 8। कुल घटना कितना हुआ 8। कह रहा गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की प्रायिकता घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना। तो घटनाओं की संख्या, तो लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा, तो लाल कितना है 3, तो 3/8। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 3/8। अब देखो क्या रहा, गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे नहीं होने की प्रायिकता में, तो लिखेंगे गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता। झोला मतलब कि उस थैले में लाल गेंद नहीं है, अगर निकाला है तो लाल नहीं आया, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो जो भी घटना होता है ना, तो नहीं होने की प्रायिकता में क्या होता है ना, जो संख्या बोला गया कुल घटना में से, यानी कि कुल घटना जितना होता है उसमें से नहीं, जो नहीं बोला गया उसकी संख्या कितना है उतना घटा देता। तो कुल देखो इसमें कितना है, कुल है 8, और उसमें नहीं पूछ रहा है, किसका नहीं पूछ रहा है, तो लाल का। तो लाल कुल कितना है, लाल है 3, तो इसमें 3 माइनस कर देंगे, और इसके बटे में जो है कुल घटना ही रहेगा। तो यहाँ जब 8 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 5/8, यानी कि लाल नहीं होने की प्रायिकता 5/8। तो यानी कि काली जो है कितना है 5 है, तो वही बच जाता है, लाल नहीं रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दे, जब कहेगा कि नहीं होने की प्रायिकता, तो कुल जितना है उतना में से माइनस कर देंगे, कितना, जितना नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल कितना है 3 है, तो लाल हम 3 माइनस कर दिए, अब बटे में उतना ही रहेगा। यहाँ पे सूत्र ऐसे लिख सकता है, कुल घटनों में से नहीं होने वाली संख्या का घटना, नहीं संख्या होने वाली संख्या का घटना कितना है। देखो जिस संख्या के बारे में पूछा गया उसका कितना है, लाल के बारे में कहा गया है, तो लाल कितना है 3 है, तो उसमें से हम 3 घटाएंगे, बटे में कुल दे देंगे। इस तरह हम जो है इसको निकाल लिए। अब सवाल नंबर हम चलेंगे
9 में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो ये सवाल है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे इनको हम मिटा के इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक डब्बे में 5 लाल है। कितना है? 5 लाल कांचा। उसके बाद क्या कह रहा है, 5 लाल कांचा है, 8 सफ़ेद कांचा है, 8 सफ़ेद कांचा। उसके बाद क्या कह रहा है, लाल नहीं, ये हरा नहीं, मतलब 5 लाल और 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं बच्चे, 4 दिया है, 4 हरे कंचे ये दिया हुआ। इस डब्बे में एक कांचा यादृच्छिक, यानी एक डब्बा है, एक झोला है, उसमें ये हमारा एक झोला है, इसमें कितना है? 5 गो है लाल। कितना है? 5 गो है लाल और 8 गो है सफ़ेद और 4 गो हरे हैं, 4 गो हरा। ये क्या है? 4 गो हरा। ये डब्बा में यादृच्छिक इसमें से एक ठो निकाला जाता है हाथ देकर। यादृच्छिक एक ठो क्या करता है, कोई निकाल लेता है। तो ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन दिया है लाल है, लाल है। दूसरा ऑप्शन दिया है सफ़ेद है, सफ़ेद है। तीसरा दिया है हरा है, हरा नहीं है। क्या दिया है? सॉरी बच्चे, हरा नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते क्या देखते हैं, पहला दिया है कि लाल है, इसका मतलब कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखाया हूँ, घटनाओं की संख्या बटे कुल घटना। तो प्रायिकता लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता बराबर, लाल की प्रायिकता बराबर क्या होगा? लाल की घटना कितना है? तो लाल देखो 5 है, तो 5। कुल घटना कितना है? इस सबको जोड़ो, 5 + 8 + 4 कितना होता है? 17। 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17। कुल घटना कितना है? 17। तो ये हो जाएगा 5/17। लाल की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 5/17। दूसरा नंबर में क्या है? सफ़ेद। तो सफ़ेद की प्रायिकता बराबर, सफ़ेद की देखा जाए तो सफ़ेद की कुल संख्या कितना है? 8। तो ये हो जाएगा 8 बटे कुल घटना कितना है? 17। ये हो जाएगा 17। सफ़ेद की प्रायिकता पूछे तो 8/17। और 3 नंबर में देखो क्या है? हरा नहीं हो है, हरा नहीं है। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन 8 नंबर में बता दिया नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है। तो हरा नहीं है, तो हरा जितना संख्या है उतना कुल में से घटाएंगे तो अपने आ जाएगा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर लिखेंगे कितना? तो 8, यहाँ सॉरी बच्चे, कुल कितना है? 17। 17 माइनस हरा कितना है? 4। तो 4 को घटा देंगे, बट्टे में लिख देंगे कुल। तो ये हो जाए 17 में से 4 गया 13/17। हरा नहीं होने की प्रायिकता कितना है? 13/17। यही हमारा आंसर है, समझ गए। तो 9 नंबर तक हमने बना दिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहे हैं, इसलिए मैं जो है इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ और अगले वीडियो में जो है मैं फिर लेकर आऊँगा इस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर से अगले वीडियो में होगा, समझ गए। तो इस चैनल को, जो इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप ही लोग का शेयर और लाइक हमारे मेहनत का फल है, ये जो हम कर रहे हैं, अन्यथा कुछ मेरा फल नहीं है, समझ गए। तो चलिए इन वीडियो को मैं लास्ट करता हूँ। जय हिंद।